Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me Nawal Fatma from Chauhan International Travel and Tours Private Limited. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से जो अगला महीना है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्रे की ख्वाहिश लिए हमारे पास आते हैं। उम्रा करने के लिए फैमिलीज़ के साथ कपल्स जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उम्रा के हवाले से ना लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। लोग ज़रूर जाते हैं फैमिलीज़ के साथ, अकेले इंडिविजुअल जाते हैं, कपल्स की सूरत में जाते हैं। ये बेहतरीन आइडिया अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल करे। लेकिन हमारे अपने सर्वे के मुताबिक जो हमारे सीनियर्स जाते हैं या बहुत सारे लोग जो जाते हैं और आकर हमसे डिस्कशन करते हैं कि वहाँ पर उम्रे के हवाले से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसके हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि जो लोगों को नहीं इल्म होता उनके बारे में। तो हमने सोचा कि आज की वीडियो में उसको डिस्कस किया जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी अगर उम्रे की ख्वाहिश रखता है तो वो इन्हें फॉलो करे, ताकि उनके लिए उम्रे का एक्सपीरियंस और बेहतरीन हो, आपकी इबादत और अच्छे तरीके से हो सके। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि हमने ये नोटिस किया है हमारे सर्वे के मुताबिक कि वहाँ पर अगर आप उम्रा करने जाएं तो वहाँ पर आप देखें कि जितने भी डिफरेंट ममालिक हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका, और इस तरह डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से मुसलमान जो हैं उम्रा परफॉर्म करने के लिए आते हैं, वो हमेशा एक रेवड़ की शक्ल में आते हैं, एक ग्रुप की शक्ल में आते हैं। उनके बहुत बड़े ग्रुप होते हैं, बहुत बड़े स्केल्स पे, और उनके साथ जो है कोई ना कोई आलिम दीन या कोई इस्लामिक स्कॉलर होता है जो उनको गाइड कर रहा होता है। अब हमारे जो हैं जब जाते हैं तो वो फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल अगर कोई जा रहा है और वो फैमिली में से कोई सिंगल बंदा या फिर 2 या 3 लोग जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसी नॉलेज नहीं होती कि वहाँ पर जाके किन किन मुकामात पे कौन सी ज़ियारत है, कौन सी इबादत करनी है, कौन सी दुआएं पढ़नी हैं। तो उसकी वजह से उन्हें मसले होते हैं। उसके अलावा फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो जगहों का भी उनको इतना अच्छे तरीके से अंदाज़ा नहीं होता। तो ये एक हमारा पर्सपेक्टिव है और हमारी तरफ से ये एक पॉइंट है कि जो हम लोगों को देना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप लोग अगर उम्रा का प्लान करें तो उसको हमेशा एक ग्रुप की शक्ल में करें। उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग उसमें से ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं जिन्होंने पहले उम्रा किया होता है। तो ये एक आपके लिए एक आसानी हो जाती है कि आप लोग मिल के जो है वो उम्रा परफॉर्म करें। उसके अलावा आपके साथ आलिम दीन या कोई इस्लामिक स्कॉलर आपको साथ दिए जाते हैं जो कि आपको साथ साथ बता रहे होते हैं कि इस मुकाम पे ये हुआ था, इस मुकाम पे ये हुआ था। फिर सबसे बड़ी बात उन ग्रुप्स में ये की जाती है कि उनके दरमियान सिमिलैरिटी बहुत होती है। अगर आप देखें तो आप उनको देख के दूर से पहचान लेते हैं कि ये जो ग्रुप है ये एक स्पेसिफिक कंट्री से आया है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ऐसी है। फॉर एग्जांपल उनकी अगर हम औरतों की बात करें, ख़वातीन की, तो उन्होंने एक किस्म के हिजाब लिए होते हैं, या उनके हैंड बैग सेम होते हैं, या कोई बैजेस या गले में कोई पट्टी या कुछ भी ऐसे। ईरान अगर जाते हैं तो औरतों ने अबाए पहने होते हैं, गलों में हरे रंग की पट्टियाँ डाली होती हैं। तो इस तरह की डिफरेंट अलामात होती हैं जिनसे जाहिर हो जाता है कि ये स्पेसिफिक जो है ग्रुप आया हुआ है इस कंट्री से। और ये वहाँ पर अगर आपको कोई रस्तों का मसला है, आपको गुम जाते हैं, तो वो इन चीज़ों में भी जो है आपको बहुत सहूलत हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी टूर का प्लान करें तो आप ग्रुप्स के साथ जाएं। इससे आपके जो एक्सपेंस हैं वो भी ज़रा कम हो जाते हैं, क्योंकि ग्रुप्स में ग्रुप फेयर जो है शेयर टिकट्स भी होती हैं, आपके होटल्स के जो है रूम्स वो भी शेयरिंग पे होते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी बजट में जो है वो आसानी मिल जाती है। तो एक सबसे पहला पॉइंट तो ये था। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ लोगों के इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि हम लोग जो हैं वो होटल बुकिंग जो करवाते हैं कि अगर तो आप 7 स्टार 5 स्टार होटल अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोग करें। लेकिन कुछ लोगों ने अगर बजट के अंदर रहकर जो है वो होटल बुकिंग करवानी है तो उसमें कुछ होटल्स होते हैं कि वो आपको कुछ ही दूरी पे होते हैं हरम से, तो वो आप वहाँ पर शटल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम पाकिस्तानी से हमारा माइंड सेट बना हुआ है कि जी मदीना में जो है बिलाल मस्जिद के करीब, और जो मक्का की बात करें तो कबूतर चौक पे होटल्स हैं बेहतरीन। वहाँ पर वहाँ पे लोग ज़्यादा ये कहा जाता है कि आप वहाँ पर जाके करें, आपस में बात करते हैं, तो हम वही माइंडसेट बनाकर वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि जो डिस्टेंस आपने 10-15 मिनट का वहाँ से तय करना है, उससे बेहतरीन होटल शटर सर्विसेज के साथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि 4 स्टार होटल्स होते हैं, और वहाँ की सर्विसेज भी बहुत अच्छी, साफ़ सुथरे होटल्स हैं, ना आपका दिल ख़राब होता है। बजाय इसके कि करीब के होटल्स में आप वही डिसअपॉइंटमेंट अपनी झेलें, उससे बेहतर है कि आप थोड़े से दूर होटल बेशक हों लेकिन साथ में आपको शटर सर्विस प्रोवाइड की जाए। उसमें जो आपने डिस्टेंस पैदल तय करना है, आपको वहाँ पर बस या कोई भी इस तरह की चीज़ प्रोवाइड की जाती है, कन्वेंस, जिसमें आप लोग बैठ के सफ़र अपना तय करते हैं और वो आपको हरम के गेट पर जो है वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, तो आपको वो आसानी हो जाती है चीज़ें देखने में। तो ये जो हमारा एक बना हुआ ना माइंड सेट, हमें इसको ख़त्म करना है। अगर आप लोग जो है प्रॉपर एक कंपनी के थ्रू टूर अपना बुक करा रहे हैं तो वो होटल्स देखें, क्योंकि अक्सर ये भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कि जो हमारे एजेंट्स बात कर रहे होते हैं बाद में वो होटल्स का निकलता नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को देखें कि जो होटल्स जो हैं बेशक अगर दूर हैं और उन्हें शटल
سروسز پرووائڈ کی گئی ہیں تو آپ اس کو اویل کریں تاکہ آپ کے لیے سفر جو ہے وہ آسانی کا اور بہترین سفر جو ہو وہ آپ لوگ کر سکیں. اور اس کے علاوہ آپ کی عبادات بھی جو ہیں وہ سکونی سے آپ سکون سے جو ہے وہاں پہ پرفارم کر سکتے ہیں. پھر ایک جو مین چیز آتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کوشچن ہے کہ محرم اور نامحرم والا, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے آپ ایک لڑکی بھی فیمیل جانا چاہتی ہیں تو وہ کسی گروپ کے ساتھ جو ہے اپنا کروا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتی ہیں. اب یہ جو قانون ہے کہ بچے یا پھر جو اڈلٹس نہیں ہیں یا خواتین ہیں وہ نہیں جا سکتی, تو یہ جو ہے معاملہ ختم ہو گیا. آپ جو ہے اپنے گروپس کے ساتھ ٹور بک کروائیں اور اپنا جو ہے وہ عمرہ پرفارم کریں. پھر ایک مین چیز ہوتی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فلائٹ کی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم انڈائریکٹ فلائٹ میں جو ہے وہ کروا لیں گے شاید تو ہمیں خرچہ کم ہو جائے گا, اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. اس میں بس یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ عمرے کی نیت کر کے آپ نے اپنا سارا جو چیز ہے لباس ہے تبدیل کیا ہے, تو پھر اگر آپ دبئی کے تھرو یا کسی اور کنٹری کے تھرو وایا فلائٹ لیتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ڈسٹربینس ہوتی ہے, تھکاوٹ الگ ہوتی ہے. اس لیے بہترین تو یہی آپشن ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ فلائٹ کے تھرو جو ہے وہ سفر کریں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ آنے والے جو ہمارے جتنے بھی عمرہ زائرین ہیں ان کے لیے بہترین ہے کہ اگر وہ اس چیز کو فالو کریں تو ان کا سفر بآسانی سے ہو سکے. اس کے علاوہ رمضان شروع ہو رہا ہے, اللہ کے حکم سے ہم لوگوں نے جو ہے بہت سارے پیکیجز جو ہے وہ لانچ کرنے ہیں اور ابھی بھی جو ہیں ہمارے کلائنٹس آ رہے ہیں. ابھی ہم بات کریں تو اس وقت جو ہے پاکستان سے بہت سارے ملینز میں جو ہیں وہ ویزاز جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں, پاسپورٹ جو ہیں ایشو ہوئے ہیں عمرہ کے لیے کہ لوگ اتنا انٹرسٹیڈ ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے اپنے پیکیجز اچھے بہترین لینے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہماری ڈائریکٹ ایئر لائن کی فلائٹس, اس کے علاوہ شٹر سروسز ہوٹلز والی, اس کے علاوہ آپ کا وہاں پر آسانی سے جو بھی ٹریول جو ہے سارا ٹکٹس ویزا سارا کچھ انکلوڈ ہوتا ہے پیکیج کے اندر. تو بہترین پیکیجز اویلیبل ہیں, آپ لوگ ہم سے اویل کر سکتے ہیں اور اپنے عمرہ کے سفر کو اور بھی بہترین بنا سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ جو ٹپس ہم نے بتائی تھیں یہ آپ کو آگے آپ کے لیے جو ہیں فیوچر میں جو ہیں آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہم سے رابطہ کیجیے گا گیون نمبرز پہ جو کہ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں. اور اگر آپ لوگ فزیکلی آ کر آفس وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس ہے M84 صدیق ٹریڈ سینٹر گلبرگ لاہور. تو آپ لوگ آ کے ہم سے مل سکتے ہیں اور انفارمیشن مزید حاصل کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.